अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म के हम्दो सना, बड़ाई, किब्रियाई, बुजुर्गी, बरतरी अल्लाह वहदहु ला शरीक के दात व बरकात के लिए हैं। अनगिनत लातादाद बेहदो हिसाब दुरूद व सलाम हो सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दात अक़दस पर। क़ाबिल सद एहतराम मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज के इस पुरफितन और पुरइब्तिला दौर के अंदर हम देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो किसी न किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है। कोई ना कोई आजमाइश, कोई ना कोई परेशानी लोगों को लाहिक है। परेशानियाँ दो किस्म की होती हैं। एक होती है मादी चीज़ की परेशानी, किसी को घर की परेशानी है, किसी को सवारी की परेशानी है। ये मादी चीज़ों की परेशानी, कारोबार की परेशानी। एक परेशानी होती है गैर मादी चीज़ों की परेशानी, रिश्तों की परेशानी है, बेटी की परेशानी है, किसी को मोहब्बत और नफरत की परेशानी है, ताल्लुकात की परेशानी है, तन्हाई की परेशानी है। तो परेशानियां दो तरह की होती हैं और हम देखते हैं कुछ लोग मादी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कुछ जो है वो गैर मादी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। परेशान अक्सर लोग नजर आते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह ये देखने की कोशिश करेंगे कि शरीयत हमें किस तरह से इन परेशानियों से जान छुड़ाने का राह दिखाती है, कैसे हम इन परेशानियों से निकल सकते हैं। यानी आप जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपके सहाबा कराम को देखते हैं तो हैरान होता है इंसान के पहनने को कपड़ा नहीं है, घर छत नहीं है, फिर मैदान जंग के अंदर कई जख्म लगे हुए हैं, बीमार हैं, जख्मी हैं, कई लोगों के रिश्तेदार एक से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, लेकिन वो सुकून के अंदर है। उनकी जिंदगी में वो बेसुकूनी नजर नहीं आती, वो परेशानी नजर नहीं आती जो हमें अपनी जिंदगियों में नजर आती है। सब कुछ होने के बावजूद
बताया गया कि तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा शोहर शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया या तेरा भाई शहीद हो गया। एक औरत के 3 रिश्ते बदर के ओहद के मैदान में शहीद हो गए हैं, पर वो कहती है कुल्लु मुसीबतिन बअदका जललुन, प्यारे पैगंबर आपका चेहरा देख लिया है, मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो गई, मुझे इन चीजों की कोई परवाह नहीं, कोई परेशानी नहीं है मुझे। सब कुछ लुटाकर वो परेशान नहीं होते थे, उनका सुकून बर्बाद नहीं होता था, उनको रात को सोने से पहले दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। सब कुछ देने के बाद अबू बकर घर में क्या छोड़कर आए हो? और घर खाली है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, लेकिन फिर भी अबू बकर के घर के अंदर सुकून है। अबू बकर की बेगम पुरसकून जिंदगी गुजार रही है। अबू बकर ने कभी अल्लाह के रसूल के सामने आके ये शिकवा नहीं किया, हुजूर मेरा तो सारा माल ही दीन पर लग गया, मेरे पास तो बचा ही कुछ नहीं है, मेरे पास तो अब रहा ही कुछ नहीं। जिंदगी पुरसकून है, आफियत है जिंदगियों के अंदर। और मैं और आप जब अपने ऊपर गौर करते हैं, मादी एतबार से मेरे कपबोर्ड के अंदर, मेरी अलमारी के अंदर कितने मेरे कपड़े मौजूद हैं, कितने मेरे जूते मौजूद हैं, सवारी आला से आला हमारे पास मौजूद है, हम मिनटों सेकंडों के अंदर सफर तय कर लेते हैं, हमारी आवाज लाखों हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाती है, लेकिन नजर आता है कि बंदा जो है वो अभी जवान है, 30, 35, 40 साल उम्र है और रात को सोने से पहले गोली खाकर सोता है। परेशानियों ने ऐसे घेरा हुआ है, सुकून नहीं है, आफियत नहीं है, और परेशानियां ही परेशानियां, इब्तलाएं इब्तलाएं। मुंह से जुमला ही नहीं निकलता कि अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्फाज नहीं निकलते। आखिर क्या वजह है? सबसे पहली वजह जिसको हमें समझना चाहिए, अगर आप और मैं हम चाहते हैं सहाबा कराम जैसी जिंदगी हो, सब कुछ लुटाने के बाद इंसान पुरसकून हो, तो जो सहाबा कराम को अल्लाह के रसूल ने जिस नहज पर तैयार किया था, जो तरबियत हुजूर ने की थी, वो ये थी कि लोगों अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत कर लो। जिस बंदे का ताल्लुक अल्लाह के साथ हो, वो बंदा परेशान नहीं हो सकता, उसकी जिंदगी ऐसी नहीं हो सकती कि उसे सुकून ना हो। किसी पार्टी के लीडर के साथ किसी का राब्ता हो ना, या अपने इलाके के किसी बड़े अफसर के साथ राब्ता हो, वो कहता अपन कोई टेंशन नहीं, अपने बैठे हैं, हमारा बंदा मौजूद है, मेरे राब्ते मौजूद है, मेरा ताल्लुक मौजूद है। जिस जगह से सुकून उतरना है, आफियत आनी है, जो आफियत का मालिक है, जब आपका उसके साथ ताल्लुक बन गया, फिर ये सुकून, बेसुकूनी और परेशानियां ये महसूस नहीं होती। इंसान हर चीज के ऊपर तवज्जो है, ताल्लुक बनाने की कोशिश है, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, जो हर रोज 7वें आसमान पर, आसमान दुनिया पर आकर रात के पहर ये आवाज लगाए, कोई है जो परेशान है, उसकी परेशानी को मैं दूर करने के लिए आया हूं। लेकिन मसला यह है, मैं अपनी परेशानी उस अल्लाह से दूर नहीं करवा रहा, गोलियां खा रहा हूं, लोगों से बातें कर रहा हूं। अल्लाह के साथ ताल्लुक हो। हुजूर को आपने देखा नहीं बदर के मैदान में, 313 इधर लेकर खड़े हैं, असला है कोई नहीं, उधर 1000 का लश्कर है, असला उनके पास है, माल उनके पास है, ताकतें उनके पास है, और हुजूर ने क्या किया? अबू बकर फरमाते सारी रात अल्लाह के रसूल अपने अल्लाह के सामने दुआएं करते हैं, अल्लाह तूने मदद करनी है, अल्लाह तेरी मदद आनी है, अल्लाह तूने फतह देनी है। आज अगर ये 313 शहीद हो गए, अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह कल तूने अपनी नुसरत भेजनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते भेजे, ताल्लुक उसके साथ जोड़ा। उस रात को अल्लाह का कुरान कहता है, सहाबा फरमाते हैं जिस रात को हम 313 थे, वो 1000 का लश्कर सामने खड़ा है, हमें पुरसकून नींद आई।
पुरसकून नींद आई। सहाबा कराम ने सुबह जंग थी, 313 थे, रात को पूरी नींद से सोए, अच्छी नींद थी, इत्मीनान की नींद सोए। अल्लाह ने बतौर इनाम उनके ऊपर सकीनत तारी कर दी, सो गए सारी रात, सोए पड़े। ताकि ऐसा ना हो अगर रात को जाग कर गुजारेंगे तो सुबह लड़ेंगे कैसे, थकावट में कैसे लड़ाई होगी। सुकून की नींद अल्लाह ताला ने दी सहाबा कराम को। और तो पढ़कर देखे, ग़ज़वा उहद जारी है, लड़ाई हो रही है, सहाबा फरमाते हमें ऊंघ आ रही है, हमें ऊंघ आ रही है, नींद आ रही है हमें। ऐसा इत्मीनान और ऐसा सुकून जंग के मैदान के अंदर सहाबा को नसीब। क्यों? पता है पीछे हमारा कनेक्शन मौजूद है, पीछे से फरिश्तों की नुसरत आ रही है, फरिश्ते सब दर सब आ रहे हैं, पता है जिब्राइल मौजूद है, मिकाइल मौजूद है, पुरसकून नींद गुजारो। तो मुझे पता है मेरे साथ ना जिब्राइल है, ना मेरे साथ फरिश्तों की मदद है, ना मेरे साथ अल्लाह की मदद है, मैंने कर्जा कहां से उतारना है, मुझे परेशानी है, मैंने अपने मामला दुरुस्त कैसे करने, मेरे साथ तो मदद ही किसी की नहीं, क्योंकि मेरा उस हस्ती के साथ ताल्लुक नहीं बना जो बनना चाहिए था। हजरात, हर इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई मरकज और कोई महवर होता है, जिस मरकज के गिर्द वो घूम रहा होता है, उसकी जिंदगी उस मरकज के गिर्द घूम रही होती है। वो हर फैसला उस मरकज को देखकर करता है कि ये मेरा मरकज है, मैंने इसको देख कर अपना फैसला करना। हर इंसान की अपनी अपनी जिंदगी, कोई अपनी नौकरी का उसको मरकज बनाया हुआ है, किसी का कारोबार दुकान उसका मरकज है, उसने खुशी पर जाना है नहीं जाना है, गमी पर जाना है नहीं जाना है, किसी के साथ ताल्लुक बनाना है नहीं बनाना है, उसकी दुकान तय करेगी, उसकी नौकरी तय करेगी, उसका पेशा तय करेगा, अपनी जिंदगी का महवर। बाद लोगों को आप देखते हैं उनकी जिंदगी का महवर सिर्फ ब्रांड होता है, वो कहता है कौन सी घड़ी पहनी है, किस ब्रांड की पहनी है, कौन सा कपड़ा तूने पहन, उनकी जिंदगी का महवर सिर्फ ब्रांड होता है। वो लोगों को देखेंगे, ब्रांड की नजर से देखेंगे कौन सा कपड़ा इसने पहना है, उनकी आंखों के ऊपर जो ऐनक है वो ब्रांड की ऐनक है। हर जिंदगी का मरकज और महवर ये होगा। और कुछ वो लोग भी थे, वमिन अन्नास मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, कुछ वो लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का महवर अल्लाह रब्बुल आलमीन को बनाया हुआ था, उनके फैसले अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखकर हुआ करते थे। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत करके निकलने लगे ना, अमीर साहबी थे, गुलाम थे, आजाद कर दिए गए, कारोबार किया, तिजारत की, अमीर हो गए, हिजरत करके जब निकलने लगे, माल मता साथ लिया, लोगों ने रोक लिया, मक्का वालों ने, कहते किधर जाते हो, हम नहीं तुम्हें जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे तुम, ये सारा माल तूने मक्का में रहकर बनाया है, अगर जाना है माल छोड़कर जा। कहने लगे माल छोड़ दो, जाने दोगे? क्या जाने देंगे, सारा माल पार दिया। जाने लगे, कहने लगे ये कपड़े जो तूने पहने हैं, ये कपड़े भी इसी माल से तूने खरीदे थे, कपड़े भी उतार कर जा। कहा चलो ठीक है, जाने दोगे? कहा जाने देंगे। कपड़े उतार कर कोई हल्की सी चादर उठाई मां के पास से, अपने घर से चादर उठाकर अकेले ही निकल गए। अकेले मक्का से मदीना का सफर सुहैब रूमी ने अकेले किया है। कई दिनों का सफर करके जब हुजूर के पास पहुंचे ना, हुजूर बैठे सहाबा किराम के साथ खजूरें तनावुल फरमा रहे, खजूरें आप खा रहे। सुहैब रूमी आए और आते के साथ ही हुजूर को नहीं मिले, पहले आकर खजूरें खाने लगे। भूख कितनी लगी थी, महीने का सफर किया एक बंदे ने, पता नहीं कब खाया कब पिया, खजूरें खाने लग गए। साहबा ने देखा हज़रत सुहैब का हालत क्या है, ये तो अमीर ज़्यादा था, हुआ क्या इसको? कहा सुहैब कैसे आए हो? कहा हुजूर बाद में बताऊंगा, पहले मैं गिला करना चाहूंगा, आप मुझे छोड़कर आ गए, पहले तो मेरा गिला। अबू बकर आप भी मुझे छोड़कर आ गए, उमर आप भी छोड़कर आ गए मुझे। हुजूर खामोश। कहा कैसे आए हो? कहा हुजूर सारा माल जो मैंने कमाया था अपनी जवानी का, हुजूर देकर अपना ईमान बचाकर आपके पास आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया राबिहा, तूने जो तिजारत की है ना अल्लाह के साथ, तूने बहुत अच्छी तिजारत की। सब कुछ लुटाकर एक अल्लाह और उसका रसूल अगर बाकी है, दीन अगर बाकी है, तो इन लोगों की जिंदगियों में सुकून नजर आता है आपको। और अगर
मनिल तमसा रिजा अल्लाह बिसखतिन नास, अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे जो शख्स अल्लाह की रिजा तलाश करे और अल्लाह को राजी करते करते लोगों को चाहे नाराज कर बैठे, कफाहुल्लाहु मुअनतन नास, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, उसको फिर लोगों की परेशानी नहीं होती, लोगों की फिक्र नहीं होती। और फरमाया वमन इल्तमसा रिज़ा अन्नास बिसखतिल्लाह, और जिसको ये फिक्र हो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे, लोगों को मैं राजी कर लूं, लोग मुझसे खुश हो जाए, लोग मेरे ऊपर एतराज ना, मैंने हिसाब लोगों को देना है, लोग क्या कहें, लोग मेरा मुहासबा करने के लिए, लोग मेरे खालिक है, मेरे मालिक है, मेरे राज़िक है। इधर छोटी सी बात हो गई ना, किसी को लेके नहीं खाते, तो जब किसी से लेकर नहीं खाते हो, जिसका दिया खाते हो, फिर उसी की रजा को सामने रखना चाहिए। अगर अल्लाह राजी है, नाराज होता है होता रहे, साढ़े पल्ले तो नहीं ना खाईदा, अल्लाह देता, अल्लाह को रिजा, अल्लाह को राजी किया, लोगों को नाराज किया, अल्लाह काफी उसके लिए। और फरमाया अगर कोई अल्लाह को नाराज करके के लोगों को राजी करना जरूरी है, फलां का भी दिल रखना है, फलां के साथ भी चलना है, बरादरी के रस्म और रवाज को भी चलाना है, इनको भी देखना पड़ता है, बच्चों की भी सुननी पड़ती है, और जो है वो माँ बाप को भी राजी रखना पड़ता है, इन सारों को साथ लेकर चलना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा को सामने नहीं रखना। वकलहुल्लाह इलन्नास, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह फिर उसको इंसानों के हवाले कर देता है, जा फिर इंसानों के सुपुर्द तू, वो इंसानों के सुपुर्द हो जाता है, फिर उसके मामलात अल्लाह इंसानों के सुपुर्द कर देते हैं, फिर अल्लाह की तरफ से आफियत, फिर ये सारी जिंदगी राजी 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 राजी, उसको राजी कर, उसको राजी कर, उसको राजी कर, उसको राजी, और जब मरना है फिर आधे राजी होते हैं, आधे फिर नाराज होते हैं, अल्लाह को राजी नहीं किया। रिजा ऊपर से आती है, पहले अल्लाह राजी होते हैं, अल्लाह खुश होते हैं, पहले अल्लाह मोहब्बत करते हैं, फिर अल्लाह जिब्राइल को कहते हैं जिब्राइल तुम मोहब्बत करो, फिर जिब्राइल आसमान के फरिश्तों को कहते हैं फरिश्तों तुम मोहब्बत करो, तुम भी इससे राजी हो जाओ, फिर फरिश्तों से वो मोहब्बत जमीन पर आती है, ए जमीन वालों तुम भी इससे मोहब्बत करो। मोहब्बत ऊपर से नीचे आती है, हम नीचे ढूंढ रहे हैं मोहब्बतें, हम नीचे ढूंढ रहे हैं सुकून, हम ये वाला तरीका नहीं अपना रहे कि अल्लाह तू मुझसे मोहब्बत कर, फिर ये मोहब्बत ऊपर से नीचे की तरफ आए और दुनिया वाले भी मुझसे मोहब्बत, हम दुनिया को राजी और दुनिया को खुश करते 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 अल्लाह को नाराज कर बैठ, अल्लाह के अहकाम को पमाल कर बैठ। जिसकी जिंदगी का मरकज अल्लाह हो जाए उसे कोई परेशानी नहीं होती। अमर बिन जमू रजी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा उहद है, बदर में शरीक नहीं हो सके, जाना चाह रहे थे, बच्चों ने रोक लिया, अब्बा जान आप लंगड़े हैं, टांग ठीक नहीं है, रहने दीजिए, कौन सा आप पर जिहाद फर्ज है। चलो ठीक है, उहद की बारी आई, आ गए, कहने लगे अब मैंने जाना ही जाना है। बच्चे फिर रोकने लगे, जवान औलाद रोकने लगी, अब्बा जी ना जाए। मुकदमा अल्लाह के रसूल के पास पेश किया, हुजूर ने बुलाया, अमर बताओ क्या मसला है। अल्लाह के रसूल बदर में तो मैं नहीं गया, उहद में मैंने जाना है, और इंशाअल्लाह मैंने इसी लंगड़ेपन के साथ अल्लाह की जन्नत में जाना है, मैंने अल्लाह की जन्नत, ये मुझे रोक रहे हैं, इनसे कहें ना रोके मुझे। हुजूर ने जब देखा ना अमर ने नहीं रुकना, अब ये जो है ना पक्की ठान के आया है, जिद पर है, हुजूर ने फरमाया चलो बेटो इसको जाने दो। दो बेटे भी साथ हो गए, बाप भी है, दो बेटे भी हैं, ग़ज़वा उहद के अंदर शामिल हो गए, लड़ाई कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। बाप अमर बिन जमू भी शहीद हुए, उनका एक बेटा भी उनके साथ वो भी शहीद हुआ, एक बेटा गाजी बना, शहीद हो गए। बीवी आई ऊंट लेकर, उसने कहा मेरे शोहर की मैयत मुझे आप दे दें, मेरे भाई की भी बेटे की भी मैयत दे दें। और उनका एक भाई भी था अब्दुल्ला बिन अमर, जाबिर बिन अब्दुल्ला के बड़े के वालिद, 3 मौतें हुई इस औरत के घर में, शौहर, बेटा और भाई, तीनों की मैयत लेने के लिए ये औरत 3 ऊंट लेकर आई कि मैंने इनको मदीना लेकर जाना है। जब अल्लाह के रसूल ने देखा ना ये ऊंट लेकर आ रही है, तो हुजूर ने उनको दिलासा देने के लिए आपने फरमाया अब्दुल्ला भी शहीद हो गया, तेरा भाई अमर भी शहीद हो गया, तेरा शौहर
और इसका बेटा खालिद, तेरा बेटा, वो भी शहीद हो गया, पर तू खुश हो जा, ये तीनों जन्नत में इकट्ठे हैं, मैंने देखा इनको, ये तीनों इकट्ठे जन्नत में। कोई गम नहीं किया उस औरत ने। मुझे अपने ऊंट पर बिठाई, मदीना की तरफ लेकर गई, थोड़ा सा आगे गया, ऊंट बैठ गया, चल ही नहीं रहा, नहीं जाना, बड़ा जोर लगा रही, नहीं चल रहा। जैसे ही ऊंट को खड़ा करती है, ओहद की तरफ मुंह करती है तो भागता है ऊंट, मदीना की तरफ नहीं जाता। मसला अल्लाह के रसूल के पास लेकर आई, हुजूर ये क्या माजरा है, ऊंट मदीना नहीं जा रहा, ओहद की तरफ जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये तेरा शौहर अमर जो लंगड़ा था, जब ये घर से निकला इसने कुछ कहा था? हाँ, अल्लाह के रसूल एक बात इसने की थी, ये जब घर से निकल रहा था दहलीज से, इसने अपने हाथ उठाए थे और अल्लाह को कहा था, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, अल्लाह मैं घर से निकल रहा हूं, अल्लाह मुझे अपने घर वापस ना भेजना, मुझे सीधा जन्नत में भेजना, मुझे अपने घर वापस ना भेजना। अच्छा, यही दुआ है इसकी जो इसको वापस नहीं जाने दे रही, इसको ओहद के मैदान में ही हमें दफन करना होगा, उधर ही दफन हुए, शुहदाए ओहद में शामिल। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु बितिगा मर्ज़ियातिल्लाह, अपनी सारी जिंदगी का मरकज और महवर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को बनाया। उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात नहीं सुनी आपने, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे पैगंबर आप भी कह दीजिए, मेरी नमाज, मेरी सारी इबादत, मेरी जिंदगी और मेरी मौत तक सब कुछ लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है। मेरी जिंदगी का महवर जिसके गिर्द मैं घूमता हूं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। और जब इंसान इस सतह पर आ जाए ना, फिर उसके फैसले अल्लाह की वजह से होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, मन अहब्बा लिल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मोहब्बत करे अल्लाह के लिए, वह अबग़ज़ा लिल्लाह, किसी से नफरत करे अल्लाह के लिए, वह मन आता लिल्लाह, किसी को दे अल्लाह के लिए, वह मना लिल्लाह, किसी से अपना हाथ रोक ले अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमल ईमान, ये मुकम्मल ईमान वाला बंदा है, ये असल मोमिन है। ये नहीं कि अपनी चाहत से जिसको चाहा उसको महबूब बना लिया, जिससे चाहा मोहब्बत कर ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए नफरत करता है। बाज़ औक़ात अल्लाह के लिए रुक जाता है, नहीं जाऊंगा मैं इधर, जिंदगी का महवर अल्लाह है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और फिर इस बात पर डट जाते हैं। सुम्मा इस्तक़ामू, क्या मतलब है डट जाने का? कि उसकी जिंदगी के फैसले अब अल्लाह करेंगे। सुम्मा इस्तक़ामू, डट जाता है अपने खानदान के सामने, अपने वालिदैन के सामने, अपने इदारे के सामने, अपने मोहल्ले के सामने डट जाता है। रब्बुनल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, डट गया। तनज़्ज़लुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते उसके ऊपर उतरते हैं और क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, अल्लाह के बंदे तूने अल्लाह के लिए इस्तकामत इख्तियार की है, हम फरिश्ते तुझे खुशखबरी दे रहे हैं, तूने डरना नहीं है और तुझे कोई गम नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। कैसे परेशानियां दूर होंगी? अल्लाह तहज़नू, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। हुज़न कहते हैं किए हुए काम पर पछताना, किए हुए काम पर पछताना। फरिश्ते कहते हैं पछताने की जरूरत नहीं, तुम मस्तक़ामू, तुम अल्लाह के लिए खड़े हुए हो ना, तुम्हें कोई गम नहीं छुएगा। और वाबशिरू, और तुम्हें खुशखबरी हो जन्नत की, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नतें तैयार की हुई हैं, परेशान नहीं होना, तुम्हें कोई परेशानी, तुम अल्लाह के लिए खड़े हुए हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए, और उसके लिए सबसे अहम चीज नमाज है, जो 5 वक्त अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाती है आपका। अल्लाह बुलाते हैं आप आते हैं, अल्लाह बुलाते हैं आप आते हैं, अल्लाह बुलाते हैं आप आते, और आप इंतजार करते हैं अल्लाह कब बुलाए। असर का वक्त होने वाला है, अभी मगरिब का वक्त है, अभी ईशा का वक्त है, अभी अल्लाह फजर में मुझे बुलाएंगे, आप इंतजार करते हैं, अल्लाह बुलाते हैं, ताल्लुक बनता है।
क्यों नहीं बनता ताल्लुक? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह को याद करो, अल्लाह इत्मीनान देता है। रात को सोने से पहले वो अज़कार पढ़ो, वो दुआएं पढ़ो, वो आयात पढ़ो जो अल्लाह के रसूल पढ़ते थे। नींद कैसे नहीं आएगी? हम दवाइयों से नींदें हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुक। दूसरी चीज ताल्लुक बिन्नास, अल्लाह के बंदों के साथ, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात, लड़ाई झगड़ा नहीं, नाराजगियां नहीं। मैं तेरा मुंह नहीं देखना, मैं तेरे घर नहीं बढ़ना, ये जुमला कहकर आप अपने आप को परेशानियों के अंदर डालते हैं। कौन है जो अपने बेटे से अलग रह सकता है? कौन है जो अपने जो है वो माँ बाप से अलग रह सकता है? ये सारी जिंदगी की बेसुकूनी आपने अपने लिए ले ली, खरीद ली। रिश्ते बेहतरीन, मन अहब्बा अन युबसत लहू रिज़्क़ु, अल्लाह फरमाते हैं प्यारे पैगंबर इनको बताएं जो चाहता है कि उसको कारोबार के अंदर परेशानी ना आए, कारोबार के अंदर अन युबसत लहू रिज़्क़ु, उसका रिस्क बढ़ जाए, उसको नौकरी में परेशानी ना आए, उसको कारोबार में परेशानी ना आए, उसको चाहिए फल यसिल रहिमा, अपने रिश्तेदारियों के साथ अच्छा सलूक करे। अगर चाहता है कारोबार अच्छा हो जाए, नौकरी अच्छी हो जाए, रोजगार अच्छा हो जाए, इसको चाहिए कि रिश्तेदारियां निभाए, अपने माँ बाप के साथ अच्छा ताल्लुक रखे, भाइयों के साथ अच्छा ताल्लुक, बहनों का ख्याल रखे, अच्छा ताल्लुक रखे, इसको रिस्क के मामले में परेशानी नहीं आएगी। और या फिर ये चाहता है इसकी उम्र लंबी हो जाए, क्या मतलब? बीमारियों से बचना चाहता है, बीमारी जैसी परेशानी से, अस्पतालों से बचना चाहता है, इसको चाहिए रिश्तेदारियां जोड़े। हम अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटा होता है, कहते हैं नहीं ओनू ना मरन दे आ जाए, ओनू मेरा चेहरा ना दिखाया आ जाए, ओनू ना मेरे को आन दे आ जाए, ओनू अंदर ना आन दे आ जाए। होता बिस्तरे मरण पर है, होता बिस्तरे जो है स्ट्रेचर पर लेखा होता है, इमरजेंसी के अंदर, ओनू ना आन दे आ जाए मेरे को। भाई अगर कारोबार की परेशानियों से बचना है, बीमारी की परेशानी से बचना है, रिश्तेदारियों को जोड़ो, अच्छे ताल्लुकात बनाए, अच्छे दोस्त बनाए, वो दोस्त आपको अच्छा मशवरा दें, आपकी परेशानी को दूर करें, आपका साथ दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के साथ सबसे ज्यादा ताल्लुक था, सबसे ज्यादा इस कायनात में, अल्लाह और उसके नबी का। लेकिन उसके बावजूद अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, आयशा जैसी बीवी है, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जैसी सपोर्टर है, अबू तालिब जैसा रिश्तेदार मौजूद है, उस्मान जैसा जवाई और जो है दामाद मौजूद है जो हर वक्त सपोर्ट। अबू बकर ये मस्जिद के पैसे दे, अगर ना देते तो फिर परेशानी बनती ना। ऐसे दोस्त, ऐसे साथी, हुजूर का किया हुआ काम जो आपने एक सल्तनत खड़ी की, उसको संभालना आपके दोस्तों ने, साथियों ने। अबू बकर ने संभाला है। मुनकरीन ज़कात कहते हैं हम ज़कात नहीं देंगे, कहा जब तक अबू बकर मौजूद है ज़कात तुम्हें देनी पड़े, मैं जिंदा हूं और मोहम्मद के दीन को बदल दिया जाए ये मुमकिन नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सपोर्टर, आपका ताउन करने वाला कोई तो हो, दोस्त अहबाब, आपके साथी मुआविनीन, अच्छे ताल्लुकात बनाएं, अच्छे लोगों का इंतखाब करें। फलयंजुर इला, देख लो दोस्त किसको बना रहे हो। हुजूर फरमाया करते थे मेरा दिल करता है मैं अबू बकर को अपना खलील बना लूं, लेकिन मैंने अल्लाह को अपना खलील बनाया हुआ है, अब अल्लाह के साथ मैं शरीक तो नहीं ठहरा सकता, पर मेरा दिल करता है मैं अबू बकर को अपना खलील बनाऊं। हुजूर से किसी ने पूछा हुजूर सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं आप? पर मैं अबू बकर से। पहले आयशा का नाम लिया, फिर कहा अबू बकर से रजी अल्लाह अन्हा। ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात, बीवी के साथ अच्छे ताल्लुक होने चाहिए। आप घर जाएं, बीवी आपको खुश करे, वालिदैन के साथ अच्छे ताल्लुक हो, आपके वालिदैन के चेहरे को देख देख कर सवाब हासिल करें। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी सपोर्ट आपको घर से हासिल हो। बेटियों के साथ हुजूर के जो ताल्लुक, दामाद के साथ हुजूर के, अपने ससुर के साथ हुजूर के ताल्लुकात, इन ताल्लुकात को देखें। खादिमों के साथ हुजूर के ताल्लुकात, सिर्फ यही नहीं कि बस अल्लाह अल्लाह करी जाओ तो अल्लाह के मस्जिद में बह जाओ तो बाहर निकलो ही ना, नहीं। हुजूर सोशल थे, हुजूर मुआशरती थे, समाज में रहने वाले थे और लोगों के अंदर रहने वाले थे। वो शख्स
जो 7 आसमानों से ऊपर जाए, मिराज करके वापस आए, फिर भी वो लोगों के साथ रहता था, लोगों की दावतों पर जाता था, लोगों की शादियों पर जाता था, लोगों के साथ बैठ कर खाना खाता था। इससे आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक रहता है, सही रहता है, आप सुकून में रहते हैं। अकेले बैठे रहना, तन्हाई में बैठे रहना, घर से बाहर निकलना ही ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आना ही ना, नमाजियों के साथ ताल्लुकात बनाना ही ना, इमाम के साथ ताल्लुक है ही कोई नहीं, ये जिंदगी अच्छी जिंदगी नहीं है। ताल्लुक बनाए अपने अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ जो आपको सपोर्ट करें दीन के मामले में। वो शाबिरहुम फिल अम्र, जो जुबान वही के बगैर बोलती नहीं है, उसको अल्लाह ने कहा मेरे प्यारे पैगंबर अपने साथियों से मशवरा लिया करो। जरा आपको क्या जरूरत है मशवरे की, आपकी तो जुबान वो है जो वही के साथ बोलती है। नहीं, साथियों के साथ हल्के में रहना है, इन साथियों के साथ रहना है, आप ज़हनी तौर पर सही रहेंगे। इंसान अकेला नहीं रह सकता। ये तन्हाई पसंदी की जिंदगी और सोशल ना होना ये परेशानियों का बाइस है। घर में अपने बच्चों को समझाएं, अपनी बच्चियों को समझाएं जो कहते हैं हम नहीं जाते, हम उनके घर नहीं जाएंगे, हम उनके घर, हम रिश्तेदारों के घर नहीं जाते, हम गैदरिंग हमें अच्छी नहीं लगती। और गैदरिंग में रहो, अल्लाह के रसूल गैदरिंग में रहा करते। 5 वक्त की नमाज गैदरिंग ही है। हर वक्त आप आए हैं नमाज, आपको 100-200 बंदा आपको मिल रहा है, सलाम दुआ हो रही है, हुजूर पूछ रहे वो फलां साहब ही नहीं आया नमाज पढ़ने वास्ते, वो फलां नहीं है, पता लगा बीमार है, चलो उनके घर चलिए बीमारी पूछने वास्ते। पता लगा यहूदी खादिम है, यहूदी है, आया नहीं, पता लगा बीमार है, चलो उनके घर चलिए उनका पता लेके आइए। ये समाजी ताल्लुकात बने, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी, अकेले ना रहे। तीसरी चीज ताल्लुक बिन नफ्स, अपने आप के साथ ताल्लुक बनाए। कुछ वक्त जो है ना वो अपने आप को भी दें। इन 24 घंटों में से अल्लाह का वक्त, साथियों के लिए वक्त निकालें। कुछ वक्त हो जो आपका अपने लिए हो। हम इतने मसरूफ हो गए कि जब हम अपने लिए बैठते हैं फिर हम मोबाइल खोल लेते हैं, फिर हम दूसरों की फेसबुक देखना शुरू कर देते हैं और दूसरों को यूट्यूब और दूसरों के स्कैंडल और दूसरों की लीक्ड वीडियो हम देखने लग जाते। सानू ना ले ना दे, अपने आप पर नहीं गौर करना। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, 11-12 बजे का वक्त हो, सूरज है ऊपर गर्मी के अंदर, और इमाम साहब मस्जिद के सेल में बैठे, पसीने से शराबूर, सर नीचे किया हुआ। बंदा है, उसने पूछा इमाम साहब खैर है, कैसे बैठे हैं, क्या हुआ है? कहने लगे क्या दिन चढ़ गया, धूप आई है, पसीना आया हुआ है। कहते यार मुझे तो पता ही नहीं लगा, बस आज फजर की नमाज पढ़ी और मैं बैठ गया और अपनी पिछली 60 साल की जिंदगी का हिसाब कर रहा था। अहमद तूने जिंदगी कैसे गुजारी है? तो कहते मुझे तो पता ही नहीं लगा कि सूरज निकल गया और मैं शराबूर हूं पसीने के। कुछ वक्त अपने लिए भी निकाले ना, अपने फैसलों पर गौर करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपने मुहासबा करें, सोचें कुछ अपने बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर के कैदियों को फैसला किया ना, आपने कहा इनको फिदिया लेकर छोड़ देते हैं। हज़रत उमर कह रहे थे नहीं कत्ल कर दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला नाजिल फरमाया कि उमर का फैसला अच्छा था। हजरत उमर को नहीं पता अभी कुरान ये नाजिल हुआ है। हजरत उमर अगले दिन मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा अबू बकर भी रो रहे और अल्लाह के रसूल भी बैठे पास रो रहे, दोनों बंदे रो रहे हैं, अकेले बैठे रो रहे हैं। आए हजरत उमर कहा क्या हो अल्लाह के रसूल, क्यों रो रहे हैं आप, मुझे बताएं मैं भी आपके साथ रहूं अगर ऐसी कोई बात है तो। कहा उमर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है और अल्लाह ने कहा है हमारी राय सही नहीं थी, तेरा फैसला ठीक था, हम अपने फैसले पर रो रहे हैं। गौर किया ना अपनी जात पर कि हमसे ये गलत फैसला क्यों हो गया, हम उस राय पर क्यों नहीं थे जिस पर उमर था। आपको मुझे अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए, बैठना चाहिए कि मैं जिंदगी कैसे गुजार रहा हूं। क्या जानवरों वाली जिंदगी तो नहीं मैं कहीं गुजार रहा, क्या मेरी जिंदगी में कोई तरक्की हो रही है ईमान के एतबार से, इबादत के एतबार से, अकीदे के एतबार से, या मैं आज से 5 साल पहले जहां पर था आज भी मेरा इल्म उतना है, आज भी मेरा ईमान उतना है, आज भी मेरी नमाज वैसी है, तो बेहतरी भी आई है कि नहीं आई, या मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं। कुछ वक्त अपने लिए निकालो। एतकाफ इसी को कहते हैं। अल्लाह ने साल में 10 दिन एतकाफ रखे और अल्लाह के रसूल ने हर साल एतकाफ किया। और फिर हुजूर का डेली का मामूल तहज्जुद का, तो जिनमें आप क्या करते हैं अपने ऊपर गौर करते हैं, अल्लाह के साथ बातें करते हैं, अपने ऊपर गौर करते हैं, अपने मामलात को देखते हैं। तो एक वक्त हो आपका जो आपके लिए हो,
उसमें कोई इंटरफेयर ना करें, घर वाले भी ना करें, कोई दोस्त अहबाब ना करें, अपने बारे में सोचें बैठ कर। ये तीसरी चीज। और चौथी और आखिरी चीज जो हमें करनी चाहिए वो हजरात, अपने इर्द गिर्द के माहौल को हमें फितरती माहौल बनाना चाहिए, गैर फितरती माहौल नहीं बनाना चाहिए। नेचर के करीब हम रहें, अल्लाह की बनाई हुई चीजों के पास रहें, जहां हमें आसमान नजर आए, हमें सितारे नजर आए, हमें चांद नजर आए, हमें सूरज निकलता हुआ और गरूब होता हुआ नजर आए, बारिश हमें, हवाएं हमें महसूस हो। ये इंसान के ज़हनी तौर पर सुकून वाली जिंदगी गुजारने के लिए बड़ा जरूरी है। ये गोलियां अब शुरू हो गई ना, पहले वाले लोगों को क्यों नहीं जरूरत पड़ती थी? वो आसमान के नीचे सोया करते थे, उनको अल्लाह की तरफ से ताजा हवा और सुबह शबनम मिला करती थी, सुबह शबनम मिला करती, और वो सुबह फजर से पहले उठ जाया करते थे और अपने मामूलात शुरू। जो फितरत है, दुनिया का हर जानवर फजर से पहले उठे, हर मखलूक फजर से पहले उठे सिवाय इंसान के। तो गैर फितरती जिंदगी गुजार रहे हैं ना हम तब उठे जब जवाल का वक्त आ जाए, समझते हैं ना, जब सूरज आसमान के दरमियान में हो। इसे शरीयत ने जवाल का वक्त कहा है, और मैं जवाल के वक्त में उठूं और मैं समझूं मैं उरूज हासिल कर लूं, तो मैंने जवाल ही मुझे मिलना है। फिर कारोबार भी जवाल पर जाता है, खानदानी निजाम भी जवाल पसीर होता है, फिर मामलात भी जवाल की तरफ। उठना ही जब जवाल के वक्त में है, उरूज के वक्त में उठो जब सूरज उरूज पकड़ रहा होता है। जो शरीयत का तरीकाकार है, जो सारे नबियों का तरीका रहा है, जो सारे मजहबों का तरीका रहा है, हर मजहब में हिंदू भी सूरज तुलू होने से पहले उठता है, ईसाई भी सूरज तुलू होने से पहले उठता है, हर मजहब में ऐसे। वो लोग ज़हनी तौर पर फ्रेश रहते हैं और फिर वो अल्लाह की नेचर और फितरत के अंदर रहते हैं, दरख्तों के अंदर रहते हैं, हवाओं के अंदर रहते हैं। कमरे के चार दीवारी के अंदर एसी लगाकर बैठ जाने से इंसान गोलियां खाता है। वो सुकून हासिल करने के लिए गोली उसके लिए जरूरी होती है, वो पहाड़ों की जिंदगी नहीं है उसकी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए, आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दो चीजें पेश की, दूध और शराब। दूध और शराब जोर आपके लिए। अल्लाह के रसूल ने सोचा, फिर आपने दूध का इंतखाब किया, आपने दूध तनावुल फरमाया। हजरत जिब्राइल फरमाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाका लिल फितरा। ए प्यारे पैगंबर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आपको फितरत की तरफ हिदायत अता फरमाई। अल्लाह ने आपको फितरत को इंतखाब करने का जो है वो तौफीक अता फरमाई। वलौ अखज़तल खमरा, हुजूर अगर आप दूध को छोड़कर शराब को पकड़ लेते, गवत उम्मतु का, हुजूर आपकी उम्मत गुमराह हो जाती, आपकी उम्मत। अच्छा, पी हुजूर रहे हैं, उम्मत गुमराह उम्मत हो रही है। क्या फर्क क्या है दूध और शराब में? दूध फितरती है, अल्लाह ने बनाया है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, और शराब इंसान की बनाई हुई है, मैन मेड चीज है, वो अल्लाह मेड चीज है। उसकी फैक्ट्री भैंस और गाय के पेट के अंदर अल्लाह ने लगाई हुई है, और इधर शराब की फैक्ट्री और भट्टियां जो है वो लोगों ने लगाई हुई है। अल्लाह ये समझाना चाह रहे हैं, प्यारे पैगंबर आपने फितरत का इंतखाब किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप गैर फितरत को कबूल करते, शराब को कबूल कर लेते, आज की जुबान में आप कह लें ड्रिंक्स को, कोक बोतलों को, जूसीज को, जो फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, आप उनका इंतखाब कर रहे हैं, तो हुजूर सिर्फ आपकी हद तक नहीं, इसका असर आपकी उम्मत तक जाता। आपकी उम्मत गुमराह, उम्मत के गुमराह होने का इसमें क्यों आ गया? गुमराह क्यों हो गई उम्मत? इसका मतलब यह है, अगर इंसान अपनी फितरत से हटेगा, गुमराही का बाइस है, गुमराही का सबब है। अगर आप अपनी जिंदगी को फितरत से हटाएंगे, जो वक्त अल्लाह ने दिया सोने के लिए उसमें नहीं सो रहे, जो वक्त अल्लाह ने दिया जागने के लिए, काम करने के लिए, उस वक्त में सो रहे हैं, गुमराही और क्या है? गवत उम्मत का, हुजूर आपकी उम्मत गुमराह हो जाएगी अगर आप फितरत का इंतखाब ना करते। इसलिए जब आप इंतखाब करें किसी चीज का, फितरत का इंतखाब किया करें, कोशिश किया करें फितरत के करीब रहे,
फितरती जिंदगी गुजारें। आपकी ग़िज़ा, आपका खाना फितरती होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी थे, वो गांव से आया करते थे। हुजूर मदीना में रहते थे। मदीना उस वक्त का शहर था, साइडों पर जो बस्तियां थी वहां से वो साहबी आया करते थे। हुजूर के साथ बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत किया करते थे, और वहां से ना वो गाँव की चीजें लाया करते थे। वहां का घी, वहां की दूसरी चीजें, सौगात, वहां की चीजें लाकर अल्लाह के रसूल को दिया करते थे, और हुजूर से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। वो आपको आके हंसाया करता था, देहाती था, हंसाया करता था अल्लाह के रसूल। तो नेचुरल जिंदगी, फितरती जिंदगी। हम तो जो खुराक भी खाते हैं वो भी फ्रिज के अंदर रखी हुई, स्टोर की हुई, वो खा रहे हो। हम ताजा पानी हमें पीना नसीब नहीं है इस वक्त। ताजा पानी हम तो फ्रिज में से निकाल कर पानी पीना पसंद करते हैं, फ्रिज में से निकाल कर खाना खाना पसंद करते हैं। ताजा खाना हम खाना पसंद नहीं करते। तो फितरत के करीब अगर हम रहेंगे, हम पुरसकून रहेंगे। हर नबी ने बकरियां चराई हैं। बकरियां चराना फितरती अमल है। अब बकरियों को गाड़ियों के साथ ना कंपेयर कर लीजिएगा, मोटरसाइकिल बेच रहा हो, मोटरसाइकिल बेजान चीज है, बकरियां जानदार चीज है। जो शख्स बकरियां, रेवड़ या कोई भी इस तरह के जानदार रेवड़ उसके पास है, उसके दिल के अंदर रहम होगा, नरमी होगी, शफकत होगी। वो उनके खाने का एहतमाम करता है, उनकी दवाई का एहतमाम बंदोबस्त करता है। और जो मोटरसाइकिल बेचता है वो उनके पास की मशीनरी है, ना सांस ले, ना जिंदगी, ना मौत। उसका दिल सख्त हो जाता है। मशीनरी देख देख कर, मशीन ही है सारी, मशीनें ही है सारी, दिल सख्त हो जाता है। उधर दिल नरम होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे, छोटी सी बकरी का बच्चा छोटा सा भाग गया। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे, वो आ गया, पकड़ लिया उसको। मूसा अलैहिस्सलाम जब पकड़ के उसको बिठाया ना, तो उसके पांव दबाने लगे, कहने लगे खुद भी थक गया तो मैंने भी थकाया। अब उसको क्या कहना है, बकरी के बच्चे को क्या कहना है, वो तो कुछ बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, तो पांव दबाने लगे। यहां तक इंसान की तरबियत होती है इन जानवरों के साथ। लेकिन जब आपने रहने मशीनों के अंदर है, जब आपको एहसास ही नहीं है, मशीन तोड़ रहे हैं, टूट रही है, कोई मसला ही कोई नहीं, लेकिन जानवर को तकलीफ हो, दिल में तकलीफ होती है इंसान की। तो फितरत के पास रहे, इंसान की बड़ी अच्छी तरबियत होती है, और इंसान का जहन और परेशानियां इंसान को कम मिलती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हमें जो सुनाया सुनाया अमल करने की तौफीक अता फरमाए।